एफर्ट्स करो, तुम कोशिश करो, बस तुम बात समझो। तुम भी अपने आप से ना अपने एफर्ट्स को लेके अपने आप को अप्रिशिएट करो। तुमने कोशिश किया इसलिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा और जोरदार मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करिए। और मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप कोशिश करें, ट्राई करें। आपको टाइम नहीं मिल रहा ना, किसी तरीके से बाकी चीजों को मैनेज करें ताकि थोड़ा टाइम निकाल के 24 क्वेश्चन में जो डुएबल क्वेश्चन थे, एक एक 2 मिनट में होने वाले, वो आप करिए। है बीच बीच में आप सेलेक्ट करिए उसको। आप लैंग्वेज समझना सीखिए, लैंग्वेज डिकोड करके क्वेश्चंस को समझिए कि यार आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं होने वाले हैं, उसको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करिए कि यार ये मेरे से तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। सर सॉल्यूशन समझाएंगे तो अपनी गलती एनालाइज करके सीखेंगे, है ना। प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट है, और टाइम निकालिए। मुश्किल है, मुश्किल है। अभी अगर मैं पूछूं कितने लोगों को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो 100% जवाब आएगा, 100% जवाब आएगा, 95% तो आएगा ही आएगा। इसका क्या मतलब है? सबका एक कंडीशन है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, सबका एक साथ कंडीशन है। तो आप परेशान मत होइए, सबका एक ही तरह का कंडीशन है, ठीक है। और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता रहे, इसके लिए रैपिड टेस्ट भी मैंने भेजा था आपको, वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आप बोलेंगे सर रिवीजन मत, रिपीट मत करो। रिवीजन नहीं, रिपीट। देखो बेटा, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने का। और देखो, पेपर टफ आया है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही हमें पढ़ना हुआ। पेपर अगर 2025 में टफ आया है तो 2026 में इजी भी हो सकता है, इजी मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा और जोरदार पढ़ाऊंगा। कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी, और साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, वो हर तरीके से आपको समझाऊंगा। बोल करें, हर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। मैं तुमको बेसिक से कंसेप्ट भी फील कराऊंगा, फॉर्मूले वाले पार्ट की विजुअलाइजेशन कराऊंगा, क्योंकि आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, यहां पे फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। फिर मैं उसको क्वेश्चंस के थ्रू भी कंसेप्चुअली भी सवाल करके सारी चीजें आपको विजुअलाइज कराऊंगा। चलो चलो पोल कर लेते हैं भाई। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही है? कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? चलिए बताइए, कोई बात नहीं। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? चलिए पोल स्टार्ट कर दिया, बताइए कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं? क्लियर है बेटा? चलिए बताइए, कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? बताइए बताइए, चलिए कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम? बताइए। अरे यार, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। चलो स्टॉप कर देता हूं पोल, फिर से शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। 30 सेकंड लगेगा, जल्दी बता दीजिए। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, जल्दी बता दीजिए। और मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था रैपिड टेस्ट, उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। रैपिड टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं? ईमानदारी से बता दो। और उसको रेगुलर बेसिस पे मैं डाल दूंगा, बताना कैसा है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है कि नहीं। क्योंकि नीट में 40 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के राउंड आएंगे, चाहे पेपर कितना भी टफ हो जाए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही है, मस्ट है वो, उसकी प्रैक्टिस करनी ही है। चलिए, यस और नो। तो यस देखते हैं, 91% लोगों को दिक्कत आ रही है। अब बताओ, 91% लोगों को दिक्कत आ रही है, अब क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? 91% लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, मतलब उस 91% में है। 8% को नहीं भी आ रही है, 9% को, तो आपको उस 9% में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं, बाकी जो आप काम कर रहे हैं वहां पे उस चीज को मैनेज करिए, वहां से टाइम निकालिए और फिर पढ़ाई को दीजिए। पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, लाइफ को मैनेज करना है। लाइफ को मैनेज करोगे तो चीजें यहां पे ठीक होंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, और आपको इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है।